आपने मुझे वाद विवाद हमारे बजट 2024 से 25 पे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जब राजस्थान में माननीय भजन लाल जी की सरकार बनी, शपथ ली, तो जनवरी में इस राजस्थान में मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत लगभग मेरे गरीब शहरी परिवारों को 13,000 घरों का तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और आज इस बजट के माध्यम से भी मेरी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने अथाह बजट वर्तमान में मुझे दिया है। मैं 13,000 आवास जो वर्तमान में बन रहे हैं, जो गरीब आवास जिनमें 2,40,000 एक आवास पे उस गरीब परिवार को वर्तमान में काम चल रहा है। 17,000 बिजली कनेक्शन फ्री में के हमारे जनमन के अंतर्गत बन रहे हैं। वहीं शहरी हमारी जो आदिवासी बस्तियां हैं उनमें रोड और उनके पानी की व्यवस्था का विशेष प्रावधान प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत किया है। वहीं मैं हमारे राजस्थान के इस बजट की बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनने के बाद इस राजस्थान में गरीब परिवारों को 450 रुपये में सिलेंडर LPG देने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का काम 8,000 रुपये करने का काम किया। गेहूं की MSP जो 125 रुपये का उसको बढ़ोतरी करने का काम किया। सबसे बड़ा जो बरसों पुराना प्रोजेक्ट ERCP को उन्होंने इस में सैंक्शन करके और यहाँ पर उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी करने का काम वर्तमान इस बजट में उन्होंने किया। वहीं पेपर लीक की जो घटना है, जो युवा ठगा सा महसूस कर रहा था, उसको रोकने का काम उन्होंने वर्तमान में पिछले 6 महीने में किया। उसमें 100 से अधिक लोग तो आज वर्तमान में गिरफ्तार होकर आज सलाखों के पीछे हैं। वहीं पेंशन को बढ़ाने का काम 1150 रुपये करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। वहीं इस बजट में जो सिंचाई के क्षेत्र में मेरे विधानसभा में वर्तमान में 410 करोड़ रुपए इस बजट में घोषणा करी। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे कुजाई करई बमन गंवा पे कूनू नदी पे स्प्रिंकलर से जो उन्होंने विशेष नई टेक्नोलॉजी से सिंचाई के लिए व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ERCP के माध्यम से जहाँ से ERCP इस राजस्थान में शुरू हो रही है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ और महलपुर जो बैराज है वहाँ पर जो डैम बनेगा उसके लिए उन्होंने वित्तीय स्वीकृति दी है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये निवेदन करता हूं कि मेरी विधानसभा में उस डैम के माध्यम से सिंचाई भी हो, उसमें से पेयजल की व्यवस्था तो है, वहीं हमारी बहुत बरसों पुरानी हमारी भरत अकावत सिंचाई परियोजना जो 12 जिले की 2017 में माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी BJP के पिछली सरकार के समय स्वीकृत हुई थी, उसको बजट देने का काम जो वर्तमान उस समय 7,355 करोड़ रुपए का 2017 में दिया, उसको इस बजट में जब मुख्यमंत्री जी रिप्लाई दे तो इसको भी बजट देने का काम वो करें। इससे हमारे 637 गाँव को सिंचाई वर्तमान में आने वाले समय में होगी और 1821 गाँव को पेयजल, जिसमें मेरी पूरी विधानसभा में पेयजल की व्यवस्था भी इसमें होगी। प्रथम चरण जो हुआ उसमें 2170 करोड़ रुपए उस समय उसमें दिए। 2024 तक उसको पूर्ण करने का कार्य जो करना था वो पिछली सरकार ने बजट नहीं देने के कारण वो आज वर्तमान में बजट की बात जो रहा था। मेरा आप अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन कर मुख्यमंत्री जी से और हमारे वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पिछले 2018 के जो 2018 में देवरी का जीर्णा तालाब मेरी विधानसभा का जिसका 8 करोड़ रुपए स्वीकृत था, सर्वे हुआ, मुआवजा दे दिया, लेकिन आज पिछले 5 साल से वो बजट की बात जो रहा था तो उसको भी स्वीकृत कराने का काम करें। इसी तरह मजोला का झका तालाब उसका 4 करोड़ से काम हो गया और उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है। लोगों को, किसानों को मुआवजा मिल गया लेकिन उसका आधा मुआवजा रुका हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब रिप्लाई करें तो इसको विशेष ध्यान में रखते हुए इसको बजट देने का आग्रह मैं करता हूं। वहीं राड़ी नवेली हमारे जो बहुत बरसों पुरानी किसानों की डिमांड है जो सिंचाई की मेरे विधानसभा क्षेत्र की, उसको लेने का, उसको घोषणा करने का काम करें। वहीं हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी और हमारे ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पूरे राजस्थान में से मेरे विधानसभा क्षेत्र में 132 की स्वीकृति इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। इसके लिए बहुत बहुत आभार। वर्तमान में 220 GSA 2018 से जो सैंक्शन था 5 साल से नहीं बना,
उसका अभी टेंडर करके हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने उसको काम चालू कराने का काम किया है। 132 जो सैंक्शन था वो भी सफ़र कर रहा था। तो मेरे विधानसभा में एक तरह से लॉटरी ऊर्जा मंत्री जी की तरफ से लगी है। तो मैं पूरी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरे कैबिनेट का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ साथ मेरे 33 kV GSS की मैंने डिमांड की थी, कुछ संदोकड़ा, दुर्जनपुरा, स्वांच, उनको भी स्वीकृत कराने का काम करें। वहीं मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सरकार का धन्यवाद दूंगा कि रामगढ़ कृष्णाई पूर्ण माता मंदिर की जो हमारे क्रेटर की घोषणा इस बजट में करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वहीं सीताबाड़ी जो मेरे आदिवासी शहरिया कुंभ जो भरता है बरसों से, उसके लिए जो बजट और यात्री प्रक्षालय के लिए, उसके विकास के लिए घोषणा करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में कई रोड और पुलियाएँ बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं और पिछले 5 साल से जो बजट नहीं मिला था, तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे होड़ापुरा, हरियानगर, सनवाड़ा, करौरी कला, असेंबली फाटक, लेरुंड की कई सारी ऐसी पुलियाँ हैं जो वर्तमान में बजट के अभाव में क्षतिग्रस्त है, वो बन नहीं पाई है। इसके साथ साथ मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ शहरी आदिवासी परिवार जो कुपोषित होने के कारण उनके लिए MTC वार्ड पहले पिछली सरकार में 13 से 18 तक मेरी विधानसभा में चलते थे, वो पिछले 5 साल में कई जगह बंद कर दिए गए हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे देवरी में PSC से CHC को क्रमोन्नत करें ताकि हमारे वहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। वहीं मेरे शाहबाद में CHC को क्रमोन्नत करते हुए जिला उप चिकित्सालय घोषणा करने का यहाँ पर करें। इसके साथ साथ मेरे पुलिस के क्षेत्र में जो मेरा क्षेत्र है वो पूरे MP बॉर्डर से लगा हुआ है। मेरा इस विधानसभा के सत्र का पहला क्वेश्चन भी यही था कि पारदी गिरोह MP से आता है, उसके लिए मैंने बटालियन मांगी थी हमारे मंत्री जी से। तो मेरा निवेदन है कि मेरे यहाँ पर जो देवरी CHC है उसको भी, देवरी जो मेरा चौकी है उसको थाना क्रमोन्नत करने का काम करें ताकि मेरे यहाँ पर जो बॉर्डर इलाका है उसमें अपराध की जो बहुत ज़्यादा संख्या है, किडनैप करके ले जाते हैं MP में, तो वो कम से कम उसकी घटनाएं कम हो। पिछले 5 साल में जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिजली की जो समस्या थी वो इस बजट से आज पूर्ण हो गई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा निवेदन है कि मेरा समय है, आप बीच में मंत्री सारे बातों में लग रहे हैं। माननीय मेरा आपसे निवेदन है कि आप तो इस बात पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की डिमांड रख दूं, मैं इस बात पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे प्रतिपक्ष के नेता बड़े शांत भाव से पूरे मगन होकर सुन रहे हैं। बाकी हमेशा और कोई साथी होता है तो न तो इनको सुनता देता है, ना इनकी बात सुनती जाती है, इसीलिए आज को सही है। वो तो इसलिए वो इसलिए आज डोटासर जी नहीं है, आज डोटासर जी नहीं है, इसलिए अध्यक्ष महोदय आपके मैं जितनी सुन रहा हूँ सारी कसर निकाल दूंगा। 16 तारीख को चिंता मत करो। समरानिया में ये देख के अच्छा लगा, आज आपको कोई चैलेंज नहीं है। उसको भी कृषि उपज मंडी को बजट देने का काम करें ताकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से आप रोज चुपचाप सुनते रहें तो आपको धन्यवाद भी देता रहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि जब मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी जब इसका रिप्लाई करें तो मेरे यहाँ समरानिया में कृषि उपज मंडी समरानिया है, जिसका पिछले 2016 में उसको खोला था, 240 करोड़ रुपए उस समय दिया। तो आज वो बजट के अभाव में वो बजट का इंतजार कर रही है, तो इसको भी वो बजट में लेकर इसको स्वीकृत कराने का काम करें। इसके साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे स्टेडियम, हमारे 12 जिले में, 12 जिले से मेरी विधानसभा लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं 12 शहर में और 12 किशनगंज मुख्यालय पे बजट जो दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं और इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ERCP जो पूरे राजस्थान की और हमारे मुख्यमंत्री जी की और हमारी पार्टी की बहुत बड़ी ये संकल्पना थी, जो हमारे उसमें मेरी विधानसभा में जो डैम बन रहा है, तो मेरी विधानसभा को भी ERCP में लेकर उसमें जो नाहरगढ़ में सर्वे के लिए 50 लाख रुपए बजट में घोषणा करिए, तो ERCP में भी मेरी विधानसभा को जोड़कर इससे सिंचाई के लिए उसमें जोड़ा जाए। वहीं अकावत
मध्य वो पर्वत सिंचाई परियोजना को बजट देकर, ताकि उससे पेयजल के 1827 गांवों को जो इस बजट में पैसा देने के बाद दूसरे चरण में उसको पैसा दें, ताकि उससे पूरे 12 जिले को और मेरे विधानसभा क्षेत्र को पानी मिल सके। आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल का धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं 2 मिनट में करूंगा, वैसे भी लास्ट में मैं ही हूँ अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस बजट को मैं जो दिया है, वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान को बहुत बड़ी उपलब्धि दी है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत शानदार घोषणाएं की है ऊर्जा के क्षेत्र में, और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, गरीब तबके के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं करी है। आने वाले समय में ये बजट आम जन को राहत देने वाला होगा, चाहे मेट्रो ले लें, चाहे पथ परिवहन निगम ले लें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, इन सबको लेकर मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है इसमें। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए, इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए इसमें विशेष प्रावधान जो किया है। इसके साथ साथ मेरे प्रतिपक्ष के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सीएससी को हर विधानसभा में एक मॉडल सीएससी बनाने के लिए ये घोषणा करी है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस बजट में प्रत्यक्ष रूप से आपको भी दिया है, तो कहीं ना कहीं आप भी इस बजट के लिए जो दिया है उसका तो हाँ भरें, ताकि आप पूरे राजस्थान को लगे कि आप भी आम जन के लिए यहाँ पर बात रख रहे हैं। पिछले 5 साल में युवा ठगा सा महसूस कर रहा था पेपर लीक के मामले में, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आपके पेपर लीक कर दिए, उसके लिए आप ये मानो कि पूरे बेदी आपके सदस्य, माननीय वरिष्ठ सदस्य खुद कह रहे थे इस चीज के लिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से आते ही हमारे सरकार के जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो पे काम करने का काम किया और इस राजस्थान की आम जनता को राहत देने का काम किया। और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार के लिए आप बार बार कहते हैं, तो मैं ये कहूँ किसान की आय को दुगना करने के लिए जो आप हमारे यहाँ प्रतिपक्ष के भाई कह रहे थे कि उनको बढ़ाने का काम किया, जो 8,000 रुपए की घोषणा जो हमारे मैनिफेस्टो में था उसको भी रखे, किसान का भी ध्यान रखा, युवा का भी ध्यान रखा। और 12 जिले में तो मेरे आपको निवेदन करूं, 12,000 जिले में तो हमारे 2,000 की घोषणा की, बड़ा हजारी दिया है, आपके 500 की 2 किस्तों में मिला। जो वहाँ पर पूर्व में 12 जिले में जो यहाँ से आपके मंत्री आते थे, उन मंत्रियों का क्या हाल है आप खुद देखते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट में जो 12 जिलों को जो मिला और इस राजस्थान को जो दिया है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर तारीफ करें, वो कम है। और मेरे विधानसभा में तो एक तरह से ऊर्जा के और सब क्षेत्रों में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। तो मैं आप सबके अध्यक्ष जी, मैं आप सबके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे विधानसभा में तो इस राजस्थान में सरकार बनते ही 13,000 घरों की बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी ने दी। और आप ये देख लीजिए, अभी तक जो आवास जो अभी पोर्टल खुला है मेरे आदिवासी भाइयों के, शहरी परिवारों के लिए, तो पोर्टल भी केंद्र सरकार से आदि पूरे राजस्थान में हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मेरे किशनगंज, शाहबाद के लिए तो जो हमारे खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवार थे, उनके लिए भी पोर्टल अभी वर्तमान में चालू कर दिया है। इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे इस विधानसभा में, और आने वाले समय में हमारी सरकार ने हमारे वादे थे उनको पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में किया है। और जो संकल्प लिया था सरकार आने के पहले, उस समय भी हमने जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए इस बजट में सारी चीजें हमने रखी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को इस बजट पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए सदन की बैठक